प्रणाम सबको। मैं उस तरह के अनुशासन से बहुत प्रभावित हूं जिसमें हम अब विकसित हो रहे हैं। धन्यवाद। हार्टफुलनेस वे का मूल सिद्धांत क्या है? जीवन को इस तरह से जिएं कि हम कोई छापें न बनाएं। ये मूल बात है। पिछले संस्कार जो हमने जमा किए हैं, ये हमारा काम नहीं है। नहीं हम अपनी पिछली छापों को बदल सकते हैं, पिछले संस्कारों को। सबसे अच्छा है उन्हें हम अपने महान गुरुदेव को सौंप दें और उन्हें संभालने दें, पूरे विश्वास के साथ। जब हमें विश्वास हो, केवल तभी पिछले संस्कारों का ये भार कम हो जाता है ड्रामेटिकली। जितना अधिक विश्वास, जितना समर्पण और हृदय का खुलापन, उतनी ही तेजी से हमारी अपनी रचना का विघटन होगा। बाबूजी का मूल सिद्धांत फिर से उन्होंने कहा, यदि आप उसकी रचना को, ईश्वर की रचना को जीवन में लाना चाहते हैं तो अपनी रचना को मिटाना होगा, माने अपना व्यक्तिगत प्रलय लाना होगा। कहीं और उन्होंने ये भी बताया कि जीवन ऐसे जिएं कि आप जीवित मृत बन जाएं। इसके माने ये नहीं कि आप मर जाएं। आप खुद के लिए मरते हैं, लेकिन आप दूसरों की सेवा में रहते हैं। और जब ऐसा होता है, जब आप दूसरों के लिए काम करते हैं, खासकर महान गुरु के लिए, तो कोई भी छापें नहीं बन सकती। भगवान कृष्ण के लिए कहना आसान था, अपने कर्म और उनका फल मुझे समर्पित कर दो। लेकिन बाबूजी ने बहुत ही सहज, प्राकृतिक, आसान रास्ता ढूंढा। वे कहते हैं, अपने गुरु की याद में काम करो। सोचो कि वे तुम्हारी जगह काम कर रहे हैं, तुम्हारे जरिए काम कर रहे हैं, और सभी परिणाम उन्हें समर्पित करने हैं। ये आसान है। ये कैसे करें? आप जब अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स और प्राकृतिक चीजें लेते हैं इम्यूनिटी के लिए, ताकि हम विभिन्न संक्रामक रोगों से लड़ सकें और स्वास्थ्य को सुधार सकें। आध्यात्मिक स्तर पर अपनी प्रतिरक्षा को बेहतर बनाने का एक ही उपाय है, मेडिटेशन। ध्यान के जरिए, इस प्राणाहुति के साथ, गुरु की कृपा से हम मन को ध्यान की अवस्था में लाते हैं, और मन की ये ध्यान अवस्था तेजी से और अधिक रचनात्मक होती जाती है। साथ ही ये बाहरी प्रभावों से बची रहती है। अपनी पसंद नापसंद को हम जितना अधिक महत्व देंगे, उतना ही अधिक हम संस्कारों को विकसित करते रहेंगे। पसंद नापसंद विलय हो जाती हैं जब मन ध्यान अवस्था में होता है। ध्यान मग्न मन कैसे बना सकते हैं? केवल अपनी आंखें बंद करके और अनुष्ठान की तरह ध्यान करके नहीं, बल्कि आनंद के साथ ध्यान करके। ये प्रियतम से मिलने जैसा है, बहुत खुशी से।
इसे मेहनत का एक और दिन ना समझें। जो लोग जिम जाते हैं एक्सरसाइज के लिए, वो इसे बहुत उत्साह से कर रहे हैं, बहुत प्रसन्नता के साथ। लेकिन जाने कैसे ध्यान करने वाले लोग अधिक से अधिक गंभीर हो जाते हैं, दुर्भाग्यवश। हमें इस भाषा को बदलना होगा। ये कि ध्यानपूर्ण मन सुखी हो सकता है, आनंदित, बिना तनाव के, बिना कुंठाओं के। लेकिन मैं देख रहा हूं ध्यान करने वाले अधिकतर लोग, तथाकथित ध्यान साधना, वे तनाव से भरे हैं। क्योंकि यदि वे वास्तव में ध्यान करते हैं तो उन्हें तनाव कैसे हो सकता है? इससे यही लगता है वो ध्यान नहीं कर रहे हैं, वो अपनी आंखें बंद करते होंगे, भीतर फोकस के लिए जोर लगाते होंगे, उस समाधि जैसी स्थिति को लाने की कोशिश करते होंगे। बस यूं ही जितना आप प्रयास करेंगे उतना ही ये दूर होता जाएगा। सीधी सी बात है, जो कुछ हमारे पास है उसे समर्पित करें और हल्के हो जाएं। बस एक मानसिक बदलाव, ये एक रवैया है। महान रूमी, उन्होंने कहा, मैंने कब कुछ खोया। मैं एक खनिज था, फिर पौधा बन गया, जब पौधे के रूप में मरा और जानवर बन गया, जब जानवर के रूप में मरा तो इंसान बन गया। मैंने खोया कहां? यह कहने का उनका दर्शन है कि मरने से कोई भी वास्तव में कुछ नहीं खोता। व्यक्तिगत मृत्यु अगले आयाम के घटित होने के लिए जरूरी है। बाबूजी इसे बहुत सहज ही कहते हैं। मनुष्य मानवीय बनता है और फिर दिव्य। हम में से अधिकतर बहुत ही मानवीय स्तर पर हैं। जो चीजें पशु करते हैं हम भी करते हैं। हमें मानव बनना होगा, उन सकारात्मक गुणों के साथ मानवीय बनना होगा जिनके बारे में ऋषि मुनियों ने कहा। दिव्य बनने के लिए अपनी ही रचना को नष्ट करना होगा, जीवन में दिव्य आयाम लाने के लिए। और जब ऐसा होता है तो उसी मोड़ पर कई चीजें घटित होती हैं। पहली, आप वास्तव में सच्चे भक्त बन गए हैं, सच्चे शिष्य। उस समय आप गुरु के सामने जा सकते हैं आनंद से, बिना रुकावट के। दूसरी बात जो होती है, हलचल शुरू हो जाती है। व्यक्तिगत प्रलय के क्षण में हम दिव्य साम्राज्य में हलचल पैदा करते हैं। हम फिर से उभरने लगते हैं दिव्य लोक में। हम दिव्य लोक में स्वयं का एक आभास शुरू करते हैं और इसे ही सहज मार्ग जन्म के रूप में जानता है। शिष्य का आध्यात्मिक जन्म दिव्य लोक में, स्पिरिचुअल एंटिटी के रूप में पैदा होना। कई लोगों ने मुझसे पूछा, ये कैसे होता है? बाबूजी कहते हैं, जब आप केवल 7 महीने के लिए महान गुरु के मानसिक गर्भ में होते हैं तो आप दिव्य लोक में पुनर्जन्म लेंगे, जबकि आप इसी ग्रह पर जीवित हैं। और इसके लिए बस एक चीज की जरूरत है, व्यक्तिगत प्रलय। हार के नहीं, हताशा से नहीं, बल्कि हर्षोल्लास के साथ शरणागति प्राप्त करना। ये ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास और विकल्प नहीं है, बल्कि अपनी स्वतंत्र इच्छा से, खुशी से नाचते हुए आप आगे बढ़ते हैं आत्म विघटन के लिए और उभरते हैं दिव्य व्यक्तित्व के रूप में। तो हम वास्तव में इस प्रक्रिया में कुछ भी नहीं खोते। हमें तो ये प्राप्त करना है, दिव्य साम्राज्य।
लेकिन कुछ पाने के लिए ऐसा करना हमें विफल कर देगा। ये एक कैच 22 स्थिति है। सबसे अच्छा है खुद को गुरु के चरणों में हल्का कर दें और आगे बढ़ें। पर आपको खुश होकर अभ्यास करना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में मैं बार बार अनुरोध करता रहा हूं, कृपया अपने ग्रुप सत्संग अपने केंद्रों पर अटेंड करें, मेडिटेशन हॉल में, और यथासंभव व्यक्तिगत सिटिंग्स प्राप्त करें। इन रिमोट सिटिंग्स से खुद को दूर करने की कोशिश करें। ये ठीक हैं, उनकी अपनी भूमिका है, लेकिन उन्हें कभी भी प्रत्यक्ष भौतिक उपस्थिति के एवज में नहीं किया जा सकता है। आशा है आप इसे दिल से समझेंगे और बहुत खुशी के साथ अभ्यास करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।